हमारे पास हमारे जीवन में जब हम जन्म लेते हैं तो 3 तरह के कर्ज होते हैं, ये आप जानते हैं। शास्त्रों में भी लिखा है, वेदों में भी लिखा है, और हमारी जो अंतरात्मा है वो भी इन चीज़ों को मानती है। पहला कर्ज है मातृभूमि का, जो हमारा देश है, भारतवर्ष है, उसका कर्ज है हमारे ऊपर। दूसरा कर्ज है हमारा जन्मभूमि पर हम जन्म लेते हैं, चाहे वो हमारा गांव है, शहर है, जिसको हम अपना एक कुनबा बोलते हैं, परिवार बोलते हैं। और तीसरा जन्म होता है, अपना कर्ज हमें उतारना होता है अपनी जननी माँ का, क्योंकि ये तीनों मिट्टी हैं। माँ भी अपने बच्चे को अपनी मिट्टी से ही पैदा करती है, और ये भी हमारी जन्मभूमि है, वो भी मिट्टी है। तो बहुत सारे लोग इस बारे में कहीं ना कहीं एक उम्र के पड़ाव के बाद, या एक अध्यात्म जब उनको लगने लगता है, तो वो सोचने लगते हैं कि मुझे इस बारे में कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। तो आज यही प्रण कुछ ना कुछ जो हमारा एक गांव है, कोल गांव है, बहुत बड़ा गांव है, बहुत पुराना गांव है, और महाभारत कालीन यहाँ पर बहुत सारे तीर्थ भी हैं। और जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ, ये भी कहीं ना कहीं महाभारत कालीन तीर्थ है, जिसका नाम है कपिल मुनि तीर्थ। मैं चाहूँगा कि मैं आपको पहले थोड़ा दिखा दूं कि ये तीर्थ है कैसे। ये यहाँ का बेसिक मंदिर है जो बहुत प्राचीन है। और ये देखिए दोस्तों, किसी भी जगह को अगर विकसित करना है, वहाँ पर जिस तरह से हम रोजगार की बात भी करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, कहीं ना कहीं सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड एक दूसरे से होती हैं। तो ये इतना बढ़िया तीर्थ, ये देखिए, अगर आपको इतना सुंदर नज़ारा अगर कहीं भी और नज़र आए, जिसके चारों तरफ कहीं ना कहीं मंदिर भी नज़र आ रहे हैं, और इतना सुंदर तालाब, और ये बीच में कपिल मुनि जी की जो समाधि है वो है। अब कपिल मुनि जी का क्या इतिहास है, ये आपको यहाँ के ग्राम निवासी ही ज़रूर बताएंगे। मैं ज़्यादा लंबे समय नहीं लूँगा आपसे, और मैं जितने भी कोड़ से आसपास के जितने भी गांव हैं, वो किसी भी समाज से हों, क्योंकि जो धर्म स्थान होते हैं वो किसी विशेष जाति से या किसी उससे नहीं जुड़े होते। संत और जो महर्षि हैं या जितने भी महापुरुषों हैं, वो कहीं ना कहीं सभी के साझे होते हैं। तो कोल के जो निवासी हैं वो भी आपसे ये विनम्र निवेदन करेंगे कि इसके को कहीं ना कहीं और सुंदर बनाने में, इसको एक पर्यटक स्थल विकसित करने में, जिससे कहीं ना कहीं पूरे गांव का और आसपास का फ़ायदा हो, और किस तरह से इसको विकसित किया जा सकता है, इसके बारे में आप भी जरूर फीडबैक दें। और आप खुद तो मदद करें किस तरह से इसमें सरकारी ग्रांट ली जा सकती है, जो मौजूदा एमएलए हैं या जो कोई मंत्री हैं, उनसे किस तरह से इसमें ग्रांट लेके इसको बहुत अच्छे पर्यटक स्थल के रूप में, धार्मिक स्थल के साथ साथ अगर वो जगह पर्यटक स्थल भी बन जाए, तो कहीं ना कहीं गांव के विकास के रास्ते, जिस तरह से यूनिवर्सिटी बनने से, हॉस्पिटल बनने से या फैक्ट्रियां बनने से खुलते हैं, उसी तरह से एक जो एक पर्यटन है वो भी कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार भी देता है, और हमारी जो एक धार्मिक आस्था है वो भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों के साथ जुड़ी हुई है। तो मैं सबसे पहले बात आपकी कर्नल सतपाल सिंह जी से करवाऊंगा, और थोड़ा वो इस बारे में ज़रूर बताएंगे कि क्योंकि वो भी कोल के निवासी हैं, और जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पहले मातृभूमि की सेवा की, और अब कहीं ना कहीं उस एज में जाकर जहां अपनी जन्मभूमि का कर्ज उतारने का समय आता है, और सभी गांव निवासियों के साथ मिलकर, ऐसा नहीं कि कोई इंडिविजुअली, तो उन्होंने ज़रूर ये सब गाँव वासियों ने मिलकर एक कदम उठाया। हाँ रुको, ये सर ये ले लो, पकड़ ही लो। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले से थोड़ा सा, वैसे तो आपसे परिचित होंगे ही, थोड़ा सा परिचय चाहूँगा सर, और जो आपकी एक सोच है, विजन है, उसके बारे में थोड़ा बताइए सर खुल के। मेरा तो सभी गांव वालों से और जो हमारे आसपास के गांव हैं, पड़ोस हैं, सबसे यही निवेदन है कि बढ़ चढ़कर कपिल मुनि जी के डेवलपमेंट के लिए सहयोग दें। ये आपके गांव निवासियों के मन में क्यों आया इसको डेवलप करने के? वैसे ये ऑलरेडी कहीं ना कहीं डेवलप लगता है, अच्छा स्थान है, तो इसको और मतलब और अच्छा हो जाए, सुंदर हो जाए, यहाँ पर तीर्थ स्थान बने, और यहाँ पे मेले वगैरह जो लगते थे पहले, वो दोबारा लगने शुरू हो जाएं जी, और जिससे गांव का विकास हो जी। और कुछ सर? थैंक यू, शुक्रिया सर।
ये पिछले भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपका परिचय चाहूँगा। मैं मनोज कुमार, हाँ, गांव का निवासी हूँ। इस पास। अच्छा। मैं मनोज कुमार इस गांव का निवासी हूँ और हम पिछले 3-4 महीने से इस तीर्थ पर जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं पूरे गांव के सहयोग से। और अभी हमारे इसमें 90 लाख रुपए की है, जो 90 लाख रुपए का मेरे पास लेटर है कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने अलॉट किए हुए हैं, और पीडब्ल्यूडी विभाग है जो इनसे डिमांड कर रहा है, लेकिन ये कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड जो है इनको पैसे अलॉट नहीं कर रहा और कारण भी नहीं बता रहा कि क्यों नहीं कर रहा। अगर 90 लाख रुपए यहाँ आ जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। बाकी जनता यहाँ पिछले 3-4 महीने से काम कर रही है। नहीं, ये 90 लाख रुपए किसने सैंक्शन किया हुआ है? कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड। तो आप उनसे अधिकारियों से मिले हो? नहीं, हम नहीं मिले। तो फिर ये आएंगे कैसे बगैर मिले हुए? नहीं, तो अब इनका आपस में कोरस्पोंडेंस चला हुआ है इंटरनल। पीडब्ल्यूडी विभाग है ये काम करेगा और वो आगे किसी सिविलियन आदमी को ठेका देगा। तो आपने अपने विधायक जी से बात करी है इस विषय में? नहीं, विधायक जी तो खुद यहाँ के पर्यटक मंत्री, उनकी खुद की भी नैतिक जिम्मेवारी है। और एक दिन यहाँ आए भी थे, हमने उनको बताया भी था, उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि होगा, लेकिन काफी 1 साल हो गया ये डिले में चल रहा है। नहीं, आप दोबारा मिलना चाहिए ना। दोबारा फिर हम आपके माध्यम से उनको बताना चाहेंगे, प्रार्थना करना चाहेंगे इस मामले में वो सहयोग करें और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड को वो इस बारे में आगाह करें, सूचित करें कि ये पैसा जल्दी से जल्दी आए, तो जो काम चल रहा है पूरे गांव का तो उसमें और सोने पे सुहाग हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इतिहास जानना चाहूंगा इस जगह का। हाँ, ये हमारे जो कपिल मुनि जी तीर्थ है जो ये पूरे इंडिया में 4 हैं। ये पूरे इंडिया में 4 हैं। एक कोड़गांव में है, दूसरा अपने कलात में है, तीसरा ये अपने राजस्थान में है, चौथा ये गंगा सागर बंगाल कलकत्ता में है। ठीक है। हाँ, और ये हमारे कपिल मुनि जी संख्या शास्त्र के प्रणेता थे। जिस प्रकार कृष्ण भगवान जी ने गीता ज्ञान दिया, इन्होंने संख्या शास्त्र ज्ञान दिया था। अच्छा, और इन्होंने मतलब समाज उस पे भी काम चला हुआ है गांव के सहयोग से। हाँ, बाबा बद्रीनाथ जी पे काम चला हुआ है। और सभी जो भी हमारे गांव के हैं और जो बाहर रह रहे हैं और अदर जो भी अपना किसी प्रकार से इसका विकास। और दूसरी हमारी प्रशासन से एक प्रार्थना है, इसमें पानी आने का प्रबंध है, लेकिन इसका जो गंदा पानी हो जाता है 3-4 महीने में, उसकी निकासी का सर्कुलेशन का कोई प्रबंध नहीं है। तो हम प्रार्थना है कि भी जो 90 लाख आए उनसे या किसी भी तरीके से इसके पानी, जिस प्रकार ब्रह्म सरोवर का जो पानी है उसमें बाहर निकासी का सिस्टम है, तो यहाँ भी वो सिस्टम हो जाए तो बहुत अच्छी चीज हो जाएगी। मतलब क्या सोचते हो आप भाई, ये किस रूप में निकल के आना चाहिए ये तीर्थ? और इससे तो आपके गांव के ये अपने 348 हैं, शायद 348 हैं पूरे हरियाणा में जो तीर्थ हैं, जिनमें से सबसे सर्वोत्तम ये है, सबसे पहले नंबर पे है। लेकिन इसकी दूरदर्शा जो प्रशासन है तो इस पे पैसा कम अलॉट कर रहा है, जबकि इससे ज्यादा कैथल में पैसा दिया गया, जबकि प्रशासन 348 पे बराबर में पैसा देना चाहिए। इक्वलिटी बराबर होनी चाहिए, इक्वल और समानता और सम्मान। तो अभी ये किस कमेटी के अंडर काम करता है? नहीं, ये कमेटी तो गाँव की है, उनका भी पूरा सहयोग है, वो भी काम कर रहे हैं। लेकिन हम सभी मिलकर काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा काम होएगा। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि जो 90 लाख रुपया सैंक्शन है, एक तो वो आए और जो आपके गांव के लोग हैं, हाँ, जो जिनकी कैपेसिटी है बिल्कुल दान देने की, हाँ, और अपने गांव के सेवा करने की, जो बाहर भी रह रहे हैं, कुछ आदमी दूसरे शहरों में भी रह रहे हैं। आपके गाँव के करीब कितने लोग बाहर होंगे? गाँव के नहीं, गाँव गुआंढ के हमारे मुझे लगता है 1000 होंगे। हाँ, लगभग 3000 के आसपास है जो विदेशों में रह रहे हैं। मेरी सबसे प्रार्थना है कि बढ़ चढ़कर मतलब इस तीर्थ को एक ब्रह्म सरोवर का रूप दिया जाए, जैसे कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर है। और जो पैसा आएगा, हाँ, जैसे मैंने सुना था एक दिन पहले मेरी किसी से बात हो रही थी, आप कह रहे थे कि हम पैसा नहीं लेंगे, हाँ, हम लोगों से सामान लेंगे। हाँ, हमारी लेकिन ये मतलब कुछ सिस्टम बैठ नहीं पाएगा ना, ऐसा लगता है। नहीं, उसके लिए हम फिर अभी मैं अपना टेम्परेरी अपना नंबर, मोबाइल नंबर और खाता नंबर दे दूंगा, लेकिन उसके बाद एक परमानेंट हम अपना अकाउंट कर लेंगे, जिसमें आप मतलब 4-5 आदमी, गाँव के मौजूद आदमी 10 आदमी बिल्कुल परमानेंट अकाउंट दे। फिलहाल मैं अपना टेम्परेरी अकाउंट दे दूंगा। हाँ, जिसकी जितनी श्रद्धा हो, हाँ, जिसका भाव हो, उसके हिसाब से सेवा करे, ताकि एक और एक पैसा जो भी आप खर्च करेंगे, हाँ, क्योंकि दान की कोई मतलब वो नहीं रहती। जो दान देने वाले ने दिया, चाहे उसने 1 रुपया दिया, चाहे 1 लाख दिया, 1 करोड़ दिया, उसकी कहीं ना कहीं मतलब वो एक ही बात है, एक ही मन से देता है। बिल्कुल। तो उसके भाव को कहीं ना कहीं ठेस ना पहुंचे, इस बारे में आप कैसे करेंगे? लोगों को ये विश्वास दिलाइए। बिल्कुल, हम पिछले 4 महीनों से एक गाँव के पूरे व्यक्ति खड़े हैं यहाँ पर समाज के। लॉकडाउन 23 मार्च को लागू हुआ, 23 मार्च से यहाँ काम चला हुआ है, आज तक काम चल रहा, आगे भी चलेगा। यहाँ बिल्कुल जो जैसा बोलोगे ऐसे ही मतलब हो जाएगा, कोई ऐसी वो बात नहीं है। चलो, और कुछ कहना चाहेंगे आप?
बस एक बार और मैं सभी से दोबारा फिर प्रार्थना करना चाहूंगा। भाई जो भी अकाउंट नंबर हम अभी इसमें देंगे हाँ। उसमें आप दिल खोल के वो हाँ, करें और करें। जो भी इसके अंदर एक्सपेंस होंगे उनका एक एक हिसाब बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर। अब मैं आपकी बात गांव के ही एक मौजूद व्यक्ति हैं श्री मुल्तान सिंह जी, उनसे कराऊंगा और वो भी आप लोगों को इस विषय में कुछ ना कुछ प्रकाश जरूर डालेंगे। हाँ जी मुल्तान सिंह जी। हम बताना चाहते हैं कि ये बहुत ही प्राचीन तीर्थ है और यहाँ पर प्राचीन समय में कहते हैं कि यहाँ पर मेले वगैरह भी लगा करते थे। अब वो मेले वगैरह वो सब बंद हो चुके हैं और ये प्राचीन तीर्थ जो यहाँ पर माधवाचार्य जी थे, संस्कृत महाविद्यालय भी था साथ में। कहाँ पे? वो सामने दिख रहा है जो मंदिर है, कृष्ण का मंदिर है। हाँ। इसके चारों तरफ बड़े बड़े तीर्थ हैं। एक हमारा यहाँ पर एक तीर्थ और इसके पास जो विकास बोर्ड के अंडर आता है वो भी एक तीर्थ है, जो कपिल मुनि का भी विकास बोर्ड के अंडर आता है। और एक गढ़रेत तीर्थ है यहाँ पर, गढ़रेथेश्वर, वो भी विकास बोर्ड के अंडर आता है। ये 3-4 तीर्थ इसके अंडर आते हैं, लेकिन प्रशासन इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। ग्रांट वगैरह जो है हम चक्कर लगाते रहते हैं। नहीं, मैं तो बड़ा हैरान हूँ, आपके जो खुद के MLA हैं वो पर्यटन मंत्री हैं और 90 लाख रुपए सैंक्शन है। तो ये तो मुझे लगता है अगर आप गांव के 10-20 सम्मानित लोग जाएं तो ये तो मेरे को लगता है अगले 3 दिन में पैसा आ जाएगा आपके पास। हम पिछले कुछ दिनों से कुछ महीनों से भी प्रयास कर रहे हैं, अभी ग्रांट आए इधर, वो 90 लाख रुपए जो पास हुआ किस तरह का प्रयास किया आपने? प्रयास हमने चक्कर लगाए वहाँ पर, सारी कमेटी जो इसमें देश सुधार तीर्थ के नाम से कमेटी भी है वो प्रयास करती रहती है। अभी ग्रांट आए, लगे, एस्टिमेट भी बनवाया, सब बनवा दिया, पास भी हो गया पैसा, लेकिन पैसा नहीं मिल रहा। गोलन साहब से क्या रिक्वेस्ट करोगे आप? गोलन साहब से भी कई बार मिले, उससे जाके ये दिलवा दो, वो भी बोलते हैं देखते हैं करते हैं। नहीं, अब तो बोलो देखो मत, दिलवा दो, है कि नहीं? चलो वो भी दिलवाएंगे अपनी तरफ से जो भी होगा। और जो ये काम चला हुआ अभी पूरे गांव के सहयोग से और पूरे मिलजुल कर गाँव वाले कर रहे हैं। लेकिन यदि ये विकास बोर्ड का पैसा यहाँ पर आ जाए, लग जाए, तो साथ में मिलकर सभी लोग विकास करेंगे। ये तीर्थ जैसे प्राचीन समय में अपन मेले लगा करते थे, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि दोबारा से इस तीर्थ पर फिर दोबारा से मेले लगे और ये तीर्थ विश्व में इसका नाम है। अच्छा, चलो शुक्रिया सर। दोस्तों, अब मैं आप ये गांव के निवासी हैं और इनको मतलब सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं हर व्यक्ति जानता है, महेंद्र सिंह फुला जी, और मैं भी इनसे आज पहली बार ही मिला हूँ और कहीं ना कहीं मेरे और इनके जो आपसी विचार हैं कई चीज़ों पे एक भी हैं और शायद ना भी हो। चलो वो एक पर्सनल मैटर है। जो ये गांव का तीर्थ है आपका, इसका विकास कैसे हो और लोग तन मन धन से मन के साथ इसके साथ कैसे जुड़ें और किस तरह से लोग सहयोग करें, इस बारे में सर बताइए आप। सभी देखने और सुनने वालों को राम राम। इस विषय में ज़्यादा तो मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, जो हमारे माननीय आदरणीय विधायक गोलन जी है, मेरी तरफ जो पैसा पास हुआ है वो जल्द से जल्द, जितना जल्द हो जाए, 2-4-10 दिन के अंदर अंदर वो पैसा दिलवाया जाए। और जो भी मेरे भाई, मेरे बेटे भतीजे जो भी विदेशों में हमारे बच्चे गए हुए हैं, उनसे भी मैं आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो भी अभी इसका अकाउंट जारी होगा उसमें अपना जो भी आप लोगों से बन सके आपने इसके लिए भेजना है, यही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। जय श्री राम। पैसे की पारदर्शिता कैसे रहेगी, सबसे बड़ा सवाल। कोई भी संस्था बनती है, कुछ भी बनती है, लोगों के मन में यही एक न एक ये चीज़ रहती है। तो इसमें आपको चाहने वाले, आपको ना चाहने वाले, आपके गांव के निवासी, चाहे वो किसी भी समाज से हो, आस पड़ोस हो, उनको किसी तरह का भी उनके मन में संशय ना हो, इस बारे में थोड़ा सा लोगों को क्लैरिफाई करोगे। जैसा कि मेरा स्वभाव है, जो भी मेरे जानने वाले, मेरे मानने वाले मुझे जानते हैं, फिर मुझसे मेरे मतलब वही बात आ जाएगी फिर राजनीति वाली। इस विषय में मैं कहना नहीं चाहता खुल के, लेकिन हम लोग चाहे धार्मिक हो, किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रस्ट हो, कुछ भी हो, वो हमेशा संदेह के घेरे में आ जाता है और उसमें पॉलिटिक्स भी आ जाती है। इस विषय में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ, जो भी इसके पदाधिकारी हैं, जो भी पैसा धारक होंगे, उनसे मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप भगवान को हाजिर नाजिर जान के ईमानदारी से, अगर आप पूरा पैसा मतलब आप जो भी आपके पास पैसा संग्रह होगा, इकट्ठा होगा, अगर आप अपने पल्ले से नहीं लगा सकते, लेकिन जो पैसा इकट्ठा होगा भगवान को हाजिर नाजिर मानते हुए, जानते हुए, वो पूरा पैसा इसमें लगाएं, जो भी सहयोग राशि इसमें इकट्ठी होगी। जी धन्यवाद, धन्यवाद। बताओ जी, लोगों से रिक्वेस्ट करो आप। बताइए सर, मतलब किस तरह की लोगों की सपोर्ट चाहते हैं आप? यही मेरा नाम सुरेश है, मैं यहीं पोड़ से हूँ जी।
हम देखते हैं, काफी दिन से रहते भी आसपास में ही हैं। ये कपिल मुनि का तीर्थ है, ये बहुत पुराना तीर्थ है और इसमें इतनी गंदगी फैली हुई है तो लोगों का इस तरफ काफी दिनों से ध्यान ही नहीं गया। तो अब कुछ दिनों से लोग कमेटियां भी बनी है, यहाँ कमेटी भी काफी काम कर रही है, कुछ लोग सहयोग से, काफी लोग यहाँ सहयोग भी कर रहे हैं, उसमें काम चला हुआ। यहाँ गंदा पानी की निकासी भी, गंदा पानी इसके अंदर आ रहा था, वो भी यहाँ पे गंदा पानी रोकने की काफी कोशिश करी तो अब गंदा पानी भी रोके यहाँ। और यहाँ पानी का बिल्कुल भी साधन नहीं था, यहाँ आने पे नहर से पानी आता था। आपको लगता है कि इसके विकसित होने से गांव को कहीं ना कहीं विकास होगा? हाँ, विकास तो होगा। कैसे? देखो, यहाँ अगर यहाँ पे एक कुछ जगह पे यहाँ खाली स्थान पड़ा है करीब 2-2.5-3 किले का, हम सोचते हैं यहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम बन जाए जैसे फौज का होता है, यहाँ बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं। वेरी गुड। और तो वहाँ पे ट्रेनिंग लेके बच्चे यहीं पे, तो उसमें यहाँ के बच्चों का एक, यहाँ के बच्चों का, यहाँ के बच्चे जब फौज में जाएंगे यहाँ का नाम होगा तो सेंटर खुल जाए तो बहुत अच्छी बात है। हमारे पास जगह भी है और सरकार हमारे को कुछ सहयोग भी दे। कुछ लोग हम गांव से आज जोड़कर विनती है सभी गांव वालों से, आप भी यहाँ जितना भी हो सके उतना सहयोग दे। जी, धन्यवाद। और जरूर मैडम। हाँ, और कोई बोलना चाहेगा? नहीं, बोलो आप बुजुर्ग हो, थोड़ा बोलो। बताओ, मुंह के दौरा ला ले। हाँ, बोलिए बोल। ये अच्छा स्थान पुराने जमाने का है। हाँ, गांव की उसका बहुत काज करेगा, गांव बड़ी तकलीफ। हाँ, कुछ योग सरकार ने कर देना चाहिए। हाँ जी, हाँ, नहीं, जो ऐसा बसन वाली कोई बात नहीं, मन की बात ही तो करनी है आपने। मैं बताऊं? हाँ, बताओ। बोली नहीं कदी, मेरा घबराहट हो जाए मेरे तो मेरा। अच्छा, लोगों ने मतलब मदद करनी चाहिए। हाँ, चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? नहीं, सब ना चाहिए, हम ना सब ना चाहिए, हमारा फर्ज बनायू, फर्ज बना इस तरह का निस्तान कड़ी भी। ठीक है, ठीक है, चलो ये शेयर कर देना, वो सबको बोल दो। नमस्कार जी। ये लो, ये हाथ में ले लो थोड़ा। इस तीर्थ की थोड़ी सी महत्ता जो आप जानते हो और लोगों से किस तरह का सहयोग चाहते हैं स्वामी जी आप, और आप अपना नाम भी बताएं। नाम तो कृष्णपुरी है। हाँ जी। लेकिन ज़्यादा विषय में क्या बोलना चाहता हूँ, मैं सिर्फ नगर को ये बोलना चाहता हूँ कि गांव के इस तीर्थ के, कपिल मुनि तीर्थ पे 5 महीने से काम चल रहा है और पूरे गांव के शौक से। तो हम तो ये चाहते हैं कि पूरा गांव शौक अपनी तरफ से चढ़ बढ़ के दान दे और इसका लाभ उठाए। तो यहाँ पर साल में कोई ऐसा खास आयोजन होता है कभी? हाँ जी, इसका खास आयोजन होता है संक्रांति, मकर संक्रांति को। जो क्यों उस दिन, क्या खासियत है उस दिन की यहाँ के लिए? यहाँ के लिए भंडारा होता है उसका। हाँ, नहीं क्यों होता है वो? इस साइड। अच्छा, पता है आपको? बताओ। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में यहाँ पे बहुत अंदर आसपास के क्षेत्र के लोग काफी जमा होते हैं। यहाँ जो पवित्र कुंड है बना हुआ प्राचीन उसी समय का, उसमें स्नान करते हैं। और जो इसकी मान्यता है वो उसके विषय में तो मुझे विशेष नहीं पता है, लेकिन ये है कि कपिल मुनि जी के विषय में मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको। कपिल मुनि जी का जो विवरण आया है वो द्वापर युग से भी पहले हुए हैं जी। भगवान श्री कृष्ण से भी पहले भगवान कपिल मुनि हुए हैं जी। और उन्होंने सांख्य दर्शन लिखा है। भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में 2 ही निष्ठाओं का वर्णन किया है, एक तो योग निष्ठा, दूसरी सांख्य निष्ठा। योग निष्ठा योग दर्शन आया है उसमें, जो पतंजलि जी ऋषि जी ने लिखा है जी, ठीक है जी। उसमें अष्टांग योग का वर्णन है जी, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि जी। और जो कपिल मुनि जी ने लिखा है सांख्य दर्शन, उसमें 24 तत्वों का वर्णन किया उन्होंने प्रकृति के जी। और उन 24 तत्वों को छोड़ के 25वां तत्व चेतन बताया है आत्मा जी, और 26वां तत्व परमात्मा, ठीक है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 2-3 जगह कपिल मुनि जी का वर्णन किया है। एक जगह उन्होंने ये बोला है, एक तो निष्ठा के विषय में बोला है, सांख्य दर्शन के विषय में, और दूसरा उन्होंने ये बोला है कि सिद्धा नाम कपिलो मुनि, कि सिद्धों में कपिल मुनि बोलता है। इसका अर्थ ये होता है
कि कपिल मुनि जी के बराबर का कोई सिद्ध पुरुष आज तक इस पृथ्वी के ऊपर पैदा नहीं हुआ है। जब से ये संसार की सृष्टि हुई है उस समय से भगवान ने उनके विषय में ये बोला है कि वो सबसे बड़े सिद्ध पुरुष पैदा हुए हैं इस पृथ्वी पर। तो उसके कारण भी जो है इस स्थान की प्राचीन दृष्टि से बड़ी जो है इतिहास में महत्ता है। और लेकिन यह है कि कुल मिला के शायद राजनीति हो या क्या कह सकते हैं, मुझे कोई ज्यादा इसके विषय में नहीं पता है, मैं तो नया आया हूँ इधर जी। थोड़ा सा शास्त्र के विषय में पता था तो वो बोल दिया मैंने आप लोगों को। लेकिन इस प्रकार का जैसे मैंने भी कहीं से सुना था, कोई लोग ये लोग ही गए थे गांव के, मैं जहाँ रहता था पहले हिमाचल में महाराज जी के पास, तो मैं इधर आया घूमने के लिए। वैसे इसका कोई विशेष प्रचार प्रसार चलो बात यह है कि लोग कहीं ना कहीं लोग संपन्न हैं और सब लोगों के जीवन व्यापन के साधन भी बढ़े हैं, तो और धार्मिक कार्यों के लिए शायद लोगों के पास आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कि समय भी बचा है और बहुत कम समय लगाते हैं। तो अपने मतलब मातृभूमि के लिए, जन्मभूमि के लिए ऐसी ऐसी जगह में अगर लोग दान देंगे तो कहीं ना कहीं पुण्य के भी आभारी होंगे और जो जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ उस जगह का विकास भी होगा, अगर साइंस की दृष्टि से देखें। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये है कि ये स्थान जो है ब्रह्म सरोवर से भी ज्यादा मान्यता प्राप्त है, क्योंकि ये उससे भी बहुत ज्यादा प्राचीन है। ठीक है। द्वापर युग से भी बहुत ज्यादा प्राचीन है ये स्थान जी। लेकिन ये है कि इसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया है और कुछ जो है इसमें राजनीति बोल सकते हैं कि राजनीति। चलिए राजनीति की बात तो नहीं करेंगे, ठीक है, शुक्रिया सर, ठीक शुक्रिया। स्वामी जी आपका नाम? मेरा नाम अमृतानंद सरस्वती है। अमृतानंद, हाँ कौन? बोलो, जो खुल के बोलो आप, खुल के, और लोगों से दान देने की अपील करो आप सब। हाँ मेरी तरफ देख के बात करो। मैं सुरेश बोल रहा हूँ। हाँ जी, गाँव वालों जो कौन से ही हो आप जी? कौन से काम थे हो आप? कोड़ते? इसी गाँव के यहाँ कोड़ के जो हमारे बुजुर्ग थे, हाँ मानचंद शास्त्री वो जा चुके हैं जी, तो परमात्मा पंडित जी, हाँ, और बड़े बड़े नीलकंठ शास्त्री जी, ये बड़े द्रोणाचार्य, ये माधवाचार्य के कुछ ऐसी संतान थी। और एक इनका डैडी भी था, उसका नाम मेरा याद नहीं रहा, शंकराचार्य जी। मैं यूँ कहूँ आपके गांव के करीब 3000 बच्चे, गांव के गुआंड के लगा लो, जुडोड़े के लगा लो, कोड़ के ला लो, पपना के ला लो, कड़ी के ला लो, चूड़ माजरे के ला लो, 3000 बच्चे हैं जिसकी जो श्रद्धा है, चाहे वो 1 रुपया हो चाहे 10 रुपये हो, लेकिन इसमें सारे जरूर सहयोग करें। हाँ जी, ये बहुत पुरानी चीज है जी। हाँ, ये ब्रह्मानंद जी यहाँ अपनी तपस्या को पूर्ण कर गया। अच्छा, गुरु ब्रह्मानंद जी ने? हाँ, गुरु ब्रह्मानंद जी हमारे जैसा भी बुजुर्ग बताते हैं। हाँ, उन्होंने सिद्धि पाई तो इस कपिल मुनि देव से ही मिली। अच्छा अच्छा, जब इस दुनिया संसार के अंदर वे प्रकट हुआ। ठीक है, कुछ ऐसा दान देने की अपील करते हैं आप दान दे। मैं ये कहता हूँ 3000 लोग हैं, अगर सारे मुझे बोलना नहीं चाहिए, 1-1 रुपया दें तो भी ज्यादा हो जाता है, और 10-10 हजार दें तो ये तीर्थ मतलब ब्रह्म सरोवर को भी कहीं ना कहीं वो करे, इसकी अहमियत तो बन जाएगी इस नगरी की। ठीक है, धन्यवाद जी। ठीक ठीक ठीक। तो नीचे जाने का रास्ता खोलिए। तो दोस्तों ये थे, हाँ कोई नहीं, मैं अपना कर लूँ, तो आ जाओ आप, आ जाओ। ये थे गांव के निवासी, और मैं आपको सही में बताऊं, जो कोड़ के निवासी हैं और जो विदेशों में रहते हैं बच्चे हमारे, तो उनको तो बिल्कुल ख़ास तौर पर देखिए, एक तो रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि इस पोस्ट को आप शेयर भी ज़रूर करें, और जितना हो सके, मैं कह रहा हूँ 1 रुपये से लेकर, और जितनी आपकी श्रद्धा है और जितनी आपकी कैपेसिटी है, कैपेसिटी को भी नहीं क्रॉस करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आज की तारीख में इन जितने भी हमारे प्राचीन स्थान हैं, सरकार इनकी तरफ वो ध्यान नहीं दे पा रही। ग्रांटें इशू होती हैं लेकिन वो मिल नहीं पाती, लोग बार बार चक्कर लगाते हैं और फिर परेशान हो जाते हैं। और गोलन साहब की तो ये, मैं तो ये कहूँगा, राजधानी है। अगर 90 लाख रुपया ये इस स्थान के लिए अगर पहले से ही हो चुका है, तो कम से कम इसकी जो ग्रांट है, जो डोनेशन है, मैं तो कहूँगा कि गांव का एक पूरा का पूरा प्रतिनिधिमंडल 20-50 लोगों का, कोड़ गांव के, वो मंत्री जी से भी मिले, चेयरमैन साहब से भी मिले, और जितने भी जैसे भी राजनीतिक रूप से, देखिए हम इकट्ठा होके, हम लोग ऐसे गांव के निवासी या बाहर के निवासी 30 लाख 50 लाख तो कर सकते हैं, लेकिन अगर एक 90 लाख रुपए की अमाउंट हमारे पास ऑलरेडी सैंक्शन है, तो वो 90 लाख रुपया जल्दी से जल्दी इस तीर्थ को मिलना चाहिए, ताकि समाज का, क्षेत्र का और इस गांव का
पूरा अच्छा नाम हो और इसके नाम की नहीं। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर तीर्थ डेवलप होता है तो 5-10 दुकानें भी डेवलप होंगी, कुछ लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, बाहर के लोग भी आएंगे, कोई धर्मशाला भी बनेगी। तो ये आज की बात नहीं है, लेकिन अगर हम सोचें तो ये हमारे जो सपने हैं, जो ये हमारी सोच है, ये अगले 5-10 साल में ज़रूर पूरी हो सकती है। तो मैं आप सभी से ये निवेदन करता हूँ सबसे पहले कि जो भी मेरे मित्र, मेरे प्यारे, मेरे दोस्त देख रहे हो, इस पोस्ट को जितने भी कोल के या आसपास के गांव के जो निवासी हैं उनके साथ तो ज़रूर शेयर करें, उनके साथ बातचीत भी करें। और अभी थोड़ी देर में मैं एक अकाउंट नंबर भी आपको डाल दूंगा और ये सारा का सारा हम काम करेंगे, कोशिश करेंगे कि जिस तरह से हर जगह हो रहा है ऑनलाइन ही वहाँ पे ट्रांजैक्शन हो। इसमें आप दिल खोल कर दोस्तों ज़रूर दान दें। और ऑलरेडी भी बहुत लोगों ने ये समाधि, अच्छा क्या गाँव के सहयोग से गाँव के सहयोग से काम चल रहा है 5 महीने से। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये काम अब स्टार्ट होगा, पिछले जब से लॉकडाउन लगा हुआ है कुछ जो समाज सेवी लोग हैं या जो धार्मिक लोग हैं वो ऑलरेडी इसमें अपना हाथ कहीं ना कहीं बटा रहे हैं। और जो गांव की कमेटी है वो भी अच्छा काम कर रही है। सभी गांव निवासियों का बहुत ये लॉकडाउन के दौरान इस तालाब को ताजे शुद्ध पानी से भरने के लिए ट्यूबवेल भी लगाया गया है और बहुत सारे काम चल रहे हैं। और उम्मीद करते हैं अगले 6 साल में जब भी आप इस तीर्थ में आएँ तो आपको देख के एक अलौकिक मतलब आपकी आत्मा प्रसन्न हो, आपका मन प्रसन्न हो और आपको ये गर्व महसूस हो कि आप कोल गाँव के निवासी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम तत्सत। और सभी से दोबारा एक बार हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन कि इस वीडियो को जो कोल के निवासी हैं, कम से कम जो भी आपके मित्र हैं, जानकार हैं, वो किसी भी देश में रहते हों, कहीं भी रहते हों, सरकारी नौकरी में हों, बिजनेसमैन हों और चाहे इसी गाँव के हों, दिल खोल कर इसको जितने भी आपके पास ग्रुप हैं वहाँ पर ज़रूर शेयर करें ताकि इस जानकारी को ज़्यादा लोगों तक पहुँचा के और ज़्यादा से ज़्यादा दान इकट्ठा किए जा सके। और जो हमारा 90 लाख रुपए पेंडिंग है वो भी गांव के निवासी ज़रूर, मैं चाहता हूं कि गोलम साहब कोई दूर नहीं रहते और बहुत ही एक अच्छे नेक इंसान है। और कल भी एक प्रेस वार्तालाप वो कर रहे थे और उसमें उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम गिनाए कि उन्होंने इतनी ग्रांटें और गाँव के लिए किए। तो भगवान करे जो भी उनकी इच्छाएं वो भी पूर्ण हो। लेकिन ये जो 90 लाख रुपए की ग्रांट है, ये मेरा भी उनसे पर्सनल निवेदन है कि ये अगले 5-7 दिन के अंदर, अगर इसके अंदर कोई टेक्निकल रुकावट नहीं है तो इसको ज़रूर गांव के सहयोग से ज़रूर रिलीज़ कराएं। ओम तत्सत। नमस्कार। और मैं पवन ढाकला, गांव कोल, जिला कैथल, कपिल मुनि तीर्थ से। शुक्रिया जी।